एक गांव जिसका नाम सोनपुर है। सोनपुर गांव के अंदर जाने के लिए सोनपुर गांव की प्रवेश सीमा में एक मंदिर पड़ता है। सोनपुर गांव में जो भी मरता है उसके मृत शरीर को गांव की प्रवेश सीमा के मंदिर के पास शमशान भूमि में जला दिया जाता है। सोनपुर गांव वालों का कहना है कि गांवों में मंदिर होने से गांव को बुरी नजर से बचाती है। ये मंदिर सोनपुर गांव में बहुत पुराने जमाने से माना जाता है और इसी मंदिर के कारण सोनपुर गांव के ऊपर कोई दूसरे गांव की बुरी नजर भी नहीं लग पाती है। सोनपुर गांव में सारे लोग हंसी खुशी से जीवन यापन करते हैं। एक दिन की बात है, सोनपुर गांव का रहने वाला जिसका नाम रामू है। रामू हर दिन की तरह आज भी सब्जी बेचने के लिए शहर गया है। रामू रोज शहर जाता है पर रोज रात के 10 बजे तक घर लौट आता है। पर आज रात के 12 बज गए हैं पर रामू अभी तक घर नहीं लौटा है। रामू की पत्नी घर पर रामू के नहीं आने के कारण बहुत डर रही थी। इसलिए माधवी, जो कि रामू की पत्नी है, ने गांव के मुखिया के घर मदद मांगने के लिए जाने का सोचा। माधवी मुखिया के घर गई और माधवी ने गांव के मुखिया को बोला, सरकार, मेरे पति शहर गए थे सब्जी बेचने, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। रोज रात को 10 बजे तक आ जाते हैं पर अभी 12 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। आप कुछ करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। माधवी की बात सुनकर मुखिया कुछ लोगों को साथ में लेकर रामू को ढूंढने के लिए चल दिया। मुखिया और गांव वाले रामू को यहां वहां देखते हुए गांव के मंदिर के पास शमशान भूमि पर गए। रामू शमशान भूमि के पास में बेहोश होकर लेटा हुआ था। रामू को बेहोश देखकर गांव वाले डर गए थे। मुखिया ने गांव वालों को बोला, ये तो कभी हो नहीं सकता। हमारे गांव के रखवाले इस मंदिर पर हैं, फिर गांव के रखवाले कैसे रामू को मार सकते हैं? गांव के एक आदमी ने बोला, सरकार, जितने भी रखवाले हो पर वो सब हैं तो एक आत्मा ही, और आत्मा कुछ भी कर सकती है, और रामू को ये शमशान में रहने वाले भूतों ने ही मारा है। ये बात सुनकर सारे गांव वाले डर गए, लेकिन गांव के मुखिया को यकीन नहीं हो रहा था। गांव के मुखिया की बात मानकर गांव के लोग रामू को उठाकर गांव के अंदर ले आए। गांव के एक डॉक्टर ने रामू को चेक किया और बोला, रामू जीवित है। रामू बेहोश हो गया है पर जीवित है। ये बात सुनकर रामू की पत्नी माधवी को बहुत खुशी हुई। गांव के मुखिया ने बोला, हम सब गांव वाले रामू के होश में आने का इंतजार करते हैं। रामू के होश में आने पर ही हकीकत का पता लगेगा। रामू कैसे बेहोश हुआ, और सभी रामू के होश में आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद रामू को होश आ ही गया। रामू के होश में आने से सभी बहुत खुश हुए। मुखिया जी ने रामू से पूछा, रामू, तुम कैसे शमशान के पास बेहोश हो गए थे? हम सभी को जानना है। हम सभी तुमको यहां पर बेहोशी की हालत में लाए थे। सरकार, में जब घर आ रहा था मुझे एक बहुत ही भयानक साया दिखाई दिया जो मंदिर के पेड़ के नीचे था। मुझे डर नहीं लगा रहा था क्योंकि मुझे पता था वो हमारे गांव की आत्मा है और वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। मैं सीधा सीधा गांव की तरफ बढ़ रहा था। अचानक वो साया पेड़ की नीचे से गायब हो गया। मैं ये देखकर डर गया था। तब मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। फिर जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे एक औरत की आत्मा थी। वो आत्मा देखने में बहुत ही भयंकर थी। उसके बहुत ही भयानक नाखून थे, उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके चेहरे पर जला हुआ निशान था। इतना भयानक चेहरा देखकर मैं डर गया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश गया। रामू की ये बात सुनकर सारे गांव वाले डर गए। मुखिया ने गांव वालों को बोला, ये औरत कौन थी? और हमारे गांव में तो ऐसी कोई औरत नहीं मरी थी। गांव वाले बोले, कल एक तांत्रिक को बुलाते हैं और वो औरत की आत्मा को गांव से बाहर निकालते हैं। रामू ने बोला, नहीं, वो औरत बुरी आत्मा नहीं है। बुरी आत्मा होती तो मैं आज बच नहीं पाता। लेकिन गांवों के मुखिया ने सभी की बात को मानकर गांव की भलाई के लिए तांत्रिक को बुलाने के यहां बोल दिया। अगले दिन रात को सोनपुर गांव में एक तांत्रिक आया। गांव के अंदर तांत्रिक ने पूजा पाठ किया। सारे गांव वाले पूजा पाठ में उपस्थित थे। तांत्रिक ने मंत्र से वो औरत की आत्मा को गांव के अंदर बुला लिया। तांत्रिक के मंत्र से गांव के मंदिर पर जो भी आत्मा थी वो सभी भी गुस्सा होकर वहां पर आ गई। तांत्रिक की मंत्र से वो औरत की आत्मा भी गांव के अंदर आ गई। वो औरत की आत्मा से तांत्रिक ने पूछा, तू कौन है और कहां से आई है? बोल, नहीं तो तुझे अभी मेरी मंत्र शक्ति से भस्म कर दूंगा। तू मेरी शक्तियों को जानती नहीं है। वो औरत की आत्मा पहले नहीं बोली, पर तांत्रिक की शक्तियों से डरकर
बाद में रो रो कर बोली, मुझे भस्म मत करिए। मैं मुखिया के घर पर नौकर थी। मुखिया के घर का सारा काम मैं ही करती थी। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ जाने से मैंने मुखिया से 1 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसके लिए मुखिया ने मुझसे किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए थे। मैंने उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बस हस्ताक्षर करना जानती थी। 2 महीने के बाद मैंने जब मुखिया के पैसे देने गई तो मुखिया जी ने बोला, तूने पहले पैसे नहीं चुकाए, इसलिए तेरी ज़मीन मेरी हो गई है। मैंने बोला, ज़मीन आपकी कैसे हो गई? वो तो मेरी थी। फिर मुखिया जी ने मुझे कहा कि तूने ज़मीन मेरे नाम कर दी थी। कागज़ जो तूने हस्ताक्षर किए थे उससे मेरे नाम सारी ज़मीन कर दी थी। मेरे पास से मुखिया ने पैसे भी ले लिए और ज़मीन भी खुद के नाम कर ली। इस दुख के कारण मेरी मौत हो गई और तभी से मुखिया से बदला लेने के लिए मंदिर के पास भटक रही हूँ। मुखिया उस आत्मा की बात सुनकर बहुत डर गया और डरते हुए बोला, ये झूठ बोल रही हैं, मैं इसे जानता तक नहीं हूं। ये कहते हुए तांत्रिक को बोला, जल्दी ही इस आत्मा को भस्म कर दो। तांत्रिक ने चुड़ैल आत्मा को भस्म करने के लिए मंत्र बोला तो मंदिर पर रहने वाली और भी आत्मा वहां पर आ गई। ये सारी आत्माएं सोनपुर गांव के लोगों की थीं जो मंदिर पर रहती थीं। इतनी सारी आत्माओं को एक साथ में देखकर सोनपुर के लोग डर गए और तांत्रिक वहां से डर के भाग गया। सोनपुर गांव वालों को भागता देखकर सारी आत्माएं बोली, कोई नहीं भागेगा, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। वो सारी आत्मा उस आत्मा को न्याय देने के लिए आई थी और आत्माओं ने गांव के लोगों को बोला, ये औरत की मौत हमारे गांव से हुई थी, इसलिए हमारे साथ में मंदिर पर रह रही थी, हम सभी इसी के साथ हैं। इस औरत को सभी गांव वालों के सामने इस मुखिया की हकीकत सामने लानी थी। कैसे बेईमानी से इसने मेरी जमीन और पैसे हडिड-ढाप लिए थे। अब इसे न्याय मिल गया है। अब ये यहों से मुक्तिधाम को जा रही हैं। इसके बाद गांव वाले सोनपुर में शांति से रहने लगे। गांव के मुखिया ने सभी के सामने अपनी गलती मानी और उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया।